गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नंबर सिस्टम स्टडी करेंगे। तो किसी भी नंबर सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे कैपिटल एन रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर, ठीक है। आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडिक्स अथवा बेस। और इसमें दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, जो कि सेपरेटेड होंगे रेडिक्स पॉइंट से। कहीं कहीं पे सिर्फ इंटीजर पार्ट हो सकता है, कहीं पे सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये है dn-1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जिसे हम बोलते हैं MSD। और अगर बाइनरी के केस में कहेंगे तो उसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं MSB, और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB बोलते हैं। यहाँ पे डिजिट के फॉर्म है, इसलिए मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट MSD और लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट LSD है D(-m). क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है, इसीलिए n-1 तक गया। अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो n तक जाता। तो n क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीजर पोर्शन, और जो m है वो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फ्रैक्शनल पोर्शन। तो फ्रैक्शनल पोर्शन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो m है, और इंटीजर पोर्शन में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो n है। तो उसके बाद बात करते हैं रेडिक्स अथवा बेस का। तो रेडिक्स अथवा बेस से मतलब ये है कि नंबर ऑफ सिंबल्स इन ए नंबर सिस्टम। कोई भी गिवन नंबर सिस्टम है वो नंबर सिस्टम हो सकता है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल। इन चारों में से कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है। तो उसमें जो नंबर ऑफ सिंबल्स होंगे किसी भी नंबर सिस्टम में, उसे कहेंगे हम रेडिक्स अथवा बेस। जैसे फॉर बाइनरी, बाइनरी के लिए रेडिक्स अथवा बेस होता है 2, ऑक्टल के लिए रेडिक्स अथवा बेस होता है 8, डेसिमल के लिए रेडिक्स अथवा बेस होता है 10, और हेक्साडेसिमल का रेडिक्स अथवा बेस होता है 16। ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि बाइनरी अगर नंबर सिस्टम है तो उसमें नंबर ऑफ सिंबल्स 2 होंगे, ऑक्टल में 8 होगा, डेसिमल में 10 होगा, और हेक्साडेसिमल में 16 होगा। अब बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम में रेडिक्स अथवा बेस 2 होता है, यानी नंबर ऑफ सिंबल्स इसमें कितने होंगे? 0 एंड 1 हो सकते हैं। हम बाइनरी डिजिट्स को ही बिट्स बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। बाइनरी डिजिट्स को ही बिट्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर 4 बिट्स कंबाइंड टुगेदर है, अगर 4 बिट्स एक साथ आते हैं तो उसे हम बोलते हैं निबल। और अगर 8 बिट्स एक साथ आ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं अगर 8 बिट्स एक साथ आ जाते हैं तो कितने के बराबर हो जाएगा? 4 + 4, यानी कि 2 निबल के, और उसे बोलते हैं बाइट। यानी 4 बिट्स को हम निबल बोलेंगे, 8 बिट्स को 2 निबल या 1 बाइट बोलेंगे। अब एक बात आती है केबीपीएस की। तो अगर केबीपीएस अगर बी स्मॉल में है तो उसे बोलेंगे किलो बिट्स पर सेकेंड, और अगर बी कैपिटल में है तो किलो बाइट पर सेकेंड में। आगे बात करते हैं, अगर फॉर n बिट्स के लिए 2 टू द पावर n पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। फॉर 2 बिट्स, अगर 2 बिट्स हैं तो 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। जैसे कि बाइनरी में जो सिंबल्स हैं वो 0 अथवा 1 होगा, तो 0 अथवा 1 से टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं 2 बिट में। अगर हमें 2 बिट का कोई नंबर लिखना है, 2 बिट का कोई नंबर लिखना है और हमें बाइनरी में लिखना है, तो बाइनरी में 2 बिट में जब हम कोई नंबर लिखना चाहते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी यही है कि 0 और 1 के फॉर्म में लिखना है, तो उसमें टोटल 4 कॉम्बिनेशन ही हम बना सकते हैं। या तो वो 0-0 होगा वो नंबर, या 0-1 होगा, या 1-0 होगा, या 1-1 होगा। लेकिन अगर 3 बिट्स में लिखना चाहें तो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, यानी 8 कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं 0 और 1 से। तो वो कॉम्बिनेशंस कौन कौन से होंगे? 0-0-0, 0-0-1, 0-1-0, 0-1-1, 1-0-0, 1-0-1, 1-1-0 और 1-1-1। अगर इसको हम डेसिमल में कहें तो इसकी वैल्यू, अगर 2 बिट्स वाले की इसकी वैल्यू कहेंगे 0, 1, 2 और 3। इसको अगर डेसिमल में कहेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में इसका बेस कितना होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस बताया था 10। इसका मतलब है कि इसमें टोटल 10 सिंबल्स पॉसिबल है। नंबर ऑफ सिंबल्स इस नंबर सिस्टम में 10 होंगे। वो सिंबल्स कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस ऑक्टल नंबर सिस्टम का 8 था, टोटल 8 सिंबल्स पॉसिबल थे, जो कि हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ सिंबल्स जो पॉसिबल हैं वो कितने होंगे? r इक्वल टू 16 तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद यहाँ 10 नहीं लिखते हैं। 9 के बाद यहाँ 10 लिखने में नंबर सिस्टम को समझने में मुश्किल होगी, इसलिए 9 के बाद यहाँ पे
अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ। जो अल्फ़ाबेट ए है वो 10 की जगह पे अल्फ़ाबेट ए लिखते हैं, 11 की जगह पे बी, 12 की जगह पे सी, 13 की जगह पे डी, 14 की जगह पे ई और 15 की जगह पे एफ। आगे बात करते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम की। अगर पोजिशनल नंबर सिस्टम की बात करें तो कोई भी नंबर मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ 346 बेस 10। तो इसमें जो 3 है यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शनल पोर्शन नहीं है, सिर्फ इंटीजर पोर्शन है। जो 3 है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 6 है वो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 किस प्लेस पे है? अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो 3 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है, 4 टेंस प्लेस पे है और 6 यूनिट्स प्लेस पे है। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 0। इसी तरह से एक नंबर बाइनरी में लिखा हुआ 1010। पोजीशन के हिसाब से देखें तो जो ये वाला है यानी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहें या डिजिट कहें वो है 2। तो उसको कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था 6 के लिए, 6 की जगह पे 10 के पावर 0। तो उसी तरह से क्योंकि डेसिमल में था तो 10 के पावर 0 हो गया। ये बाइनरी में है तो ये 2 टू इसका जो पोजीशन होगा पोजिशनल नंबर सिस्टम में, तो इसकी पोजीशन की वजह से क्या होगा, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, यानी 1 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 यानी कि 10 बेस 10। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में दिया 126। इसकी पोजीशंस क्या होंगी? जो 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2। तो लिखेंगे 1 इंटू 8 के पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 के पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 के पावर 0 यानी 64 प्लस 16 और प्लस 6 यानी 86 बेस 10। इसी तरह से अगर इसको लिखेंगे, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है, 16 के पावर 0, 16 के पावर 1। तो 4 इंटू 16 के पावर 1 प्लस 10 इंटू 16 के पावर 0 इक्वल टू 64 प्लस 10 इंटू इक्वल टू 74 बेस 10। तो ये अभी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है नंबर सिस्टम का और कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्जन के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।